Working with array and string inside, we learn about session number 4th. You know very well, first of all, what is an array and string, one-dimensional array, two-dimensional array, and as well as last we already remember, point to remember, 1D array and two-dimensional array दोनों का point है. जैसे array index कहाँ से start होता है? Okay, you know very well. कहाँ से? one-dimensional array तो कितना ब्रैकेट? टू-डायमेंशनल, इसके अलावा और कोई डायमेंशनल आता है? ओके चलिए, आई होप सो यू आर रिमेंबर. नेक्स्ट 9.4 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर लिया है. व्हाट इज स्ट्रिंग क्लास एंड मेथड. एंड लास्ट सेशन के अंदर 9.4.2 के इनसाइड हम डेटा क्लास और कैलेंडर क्लास के बारे में क्लैरिफाई करेंगे. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 4. जैसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर दोनों के बारे में हमने पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर. दोनों क्लास हैं. स्ट्रिंग का मीनिंग होता है जो डबल कोड के अंदर हम स्टोर करते हैं, जो लाइक ए बी सी एंड डी. डबल कोड के अंदर स्टोर किया, उसका मीनिंग क्या है? ये स्ट्रिंग बन जाता है. ओके, उसके बाद स्ट्रिंग बफर. तो स्ट्रिंग बफर क्या है? बफर का मीनिंग मैंने आपको समझा. जैसे लाइक यूट्यूब के अंदर बफरिंग होता है. जब आप 2G की स्पीड से वीडियो देख रहे हो तो बफरिंग होता है, वीडियो लोड होता है, उसको हम क्या करते हैं? बफर. ये एक्चुअली बफर किस में होता है? रैम के अंदर. यू नो वेरी वेल, रैम मीन्स व्हाट? फुल फॉर्म क्या है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी. यहाँ पे जो भी, जैसे मैंने ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जो इंडेक्स नंबर है 0, वो यहाँ पे स्टोर होता है. और यू नो वेरी वेल, एरे के अंदर क्या था? सीक्वेंस कंटिन्यूस मेमोरी स्टोर होता था, 0 1 2 एंड 3. सेम यहाँ पर भी आप डिजिट स्टोर करके तो भी सेम मेथड है. यहाँ पे अल्फाबेट है ABCD, वो भी एरे के अंदर ये स्टोर होता है. तो ये बेस्ट इमेज के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ. सेम स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसा है. आपके लिए पूरा वर्ड है, बट कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर होता है ना, तो वो मोस्टली कैरेक्टर वाइज होता है. बफर का मीनिंग क्या होता है? टेम्पररी उसके अंदर कॉपीराइट करते हैं. जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं. मैं जैसे एग्जांपल विन वर्ड करके पॉइंट्स लिख रहा हूं. देखिए अच्छी तरह समझना, इसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाने लगेगा. अभी देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा खुद का नाम लिख रहा हूं, हार्दिक सर करके. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लर्न किया. मैं टेम्पररी बेस पे उसको क्या करते हूँ? कट कर देता हूं. तो आपके सामने से यहाँ पे कट हो चुका है, तो कहीं तो स्टोर किया होगा ना. इसके बाद ही इसके लिए तो जब चाहे तब हम अनलिमिटेड टाइम पेस्ट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? ओके, ये तीनों को मैं क्या करता हूँ? कट करता हूँ. देखो आपके सामने वो टेम्पररी हाइड हो गया, वो एक्चुअली रैम के अंदर गया, बफर मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ टेम्पररी बेस पे. जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक. अभी कंसेप्ट समझ में आया? आपके लिए ये सब कुछ सेम है, बट ये देखो यहाँ पे पेस्ट करके मैंने इतनी बार यूज़ किया, तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है. बफर का मीनिंग होता है टेम्पररी. जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसके अंदर ये पॉइंट्स मैंने आपको समझाया था. कोई भी वेरिएबल को हम ट्रांसफ़र करते हैं या डिस्प्ले करते हैं, जैसे ए को मुझको बी के अंदर और बी को यहाँ पे ए के अंदर, तो टेम्पररी मुझको एक टेम्प नाम का क्या लेना पड़ेगा? मेमोरी लेना पड़ेगा, टेम्प नाम का, जिसमें हम इजीली वैल्यू क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. ओके, जैसे ए को मैं टेम्पररी टेम्प के अंदर डाल दूंगा और ए की जगह पे बी, और वापस जो टेम्प के अंदर वेरिएबल था वो किस में मैं एंटर कर दूंगा? बी के अंदर. एक नॉर्मल ऑप्शन था. ये बफर का भी हम यूज़ करने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसका मैंने लिटिल बिट ओवरव्यू आपको पहले करवा दिया था. बट यहाँ पे स्ट्रिंग का मैं प्रोग्राम आपको मैंने समझाया था. जैसे ये बफर का मेन पर्पज़ क्या है? यहाँ पे देखिए क्लास का नाम क्या है? string1.java. ओके, यहाँ पर भी स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या स्टोर किया है? जावा नाम का कैरेक्टर. इसके लिए कैरेक्टर डिस्प्ले किया है. और देखिए यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ नेम के साथ, आप देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए नेम के साथ 1 लेंथ और कैरेक्टर 3 और जावा, और उसका सबका आउटपुट देखिए आप डिफरेंट आ रहा है. अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाला है. तो टेम्पररी जो भी हम ऑपरेशन करें, पहले से यहाँ पे नेम के अंदर तो जावा ऑलरेडी स्टोर ही है, पर डिफरेंट जब हम ऑपरेशन करते हैं या कुछ इसके अंदर हम टेस्टिंग करते हैं, तो एक्चुअली यही आउटपुट क्यों आता है? उसका मेन रीज़न यहाँ पे हमको क्लैरिफाई करना है. लेट अस स्टार्ट फॉर दिस प्रोग्राम. इसके बाद ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. हम साइनटेक के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं.
जिससे आपके और भी फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। स्टूडेंट प्लीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल थियरी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर विदाउट ब्रैकेट भी हमने क्लैरिफाई किया था। क्लास, ये ब्लैक क्यों हुआ? ओके, यू नो वेरी वेल, ये क्या होना चाहिए? ऐसे कंपल्सरी स्मॉल होना चाहिए। स्ट्रिंग 1 ये क्या है? क्लास का नाम है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसके अंदर भी आप देखना क्या लिख रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आई होप सो ये कंसेप्ट तो आपको अभी समझ में आ ही गया हो। इतने सारे प्रोग्राम में मैं कंटिन्यूस ये पॉइंट्स आपको रिपीट करवाने की ट्राई कर रहा हूँ और ये सब हम क्लैरिफाई भी करते जा रहे हैं। अगेन सेम, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ओके, ये प्रोग्राम मैंने यूज़ किया। ये प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे? कंपल्सरी क्या रखना पड़ेगा? string1 डॉट जावा। सेव करके मैंने रेडी कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप्स यूज़ कर रहा हूँ। नेम, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लैंक डिक्लेयर करता हूँ, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू। अभी तक हमने यहाँ पे डिजिट स्टोर किया था, बट मैं यहाँ पे क्या स्टोर करने की ट्राई कर रहा हूँ? कैरेक्टर। ओके, ये मैंने यूज किया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। देखो, स्ट्रिंग नाम का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो देखो, अभी तक हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप्स यूज किया होगा, बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम है str1। और अलग अलग मैं यूज करता हूँ, इक्वल टू न्यू करके मैं स्पेस देता हूँ, और स्ट्रिंग कौन सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा? ब्लैंक, सेमीकोलन। ओके, तो थोड़ा स्पीड से मैं आपको टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक यूज किया है। सेम ऑप्शन में यहाँ पे यूज करता हूँ, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नेम पास करता हूँ। किसका नेम? कैरेक्टर नाम का जो एरे डिक्लेयर किया उसका। यहाँ पे ब्लैंक है, ध्यान रखना। ओके, बाद में हम लास्ट में मैं कमेंट में मैं लिखवाऊंगा आपको। इसके अंदर भी नेम पास करें, बट 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। देखो, सेम स्ट्रक्चर है, पर अलग अलग आर्ग्यूमेंट करके इसमें 1, 2। तो ये 3 है। ये क्या है? लेंथ कहाँ से स्टार्ट करना है और टोटल कितनी लेंथ है, स्टार्टिंग और एंडिंग। सेम मैं यहाँ पे पास करता हूँ, बट किसको पास करता हूँ? देखो, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 और यहाँ पे स्ट्रिंग 4 होगा। उसके अंदर मैं क्या पास करूंगा? 4th के अंदर स्ट्रिंग 3 को पास करने की ट्राई कर रहा हूं। नेक्स्ट के अंदर वापस मैं क्या पास कर रहा हूं? स्ट्रिंग 5। पर स्ट्रिंग 5 के अंदर पूरा स्पेलिंग लिखता हूं। अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। फॉन्ट भी मैं इसके लिए प्लस करके आपको थोड़ा हाईलाइट करवा के दिखा देता हूं। और डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? जावा। ओके, इतना पहले माइंड में सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया? नेम नाम का एरे है, और इसके अंदर क्या मैंने कैरेक्टर वाइज पूरा स्पेलिंग क्या स्टोर किया है? जावा कैरेक्टर डिस्प्ले किया। इसके बाद यहाँ पे जो था वो ये जो पॉइंट है वो क्या स्टोर किया मैंने? विदाउट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्या किया? नेम नाम का आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया। यहाँ पे क्या किया है? जो 3 आर्ग्यूमेंट है, इसमें जो फर्स्ट है ना वो कैरेक्टर एरे है, ये स्टार्टिंग है, इंटीजर में मैंने लिखा है। दूसरे जो है वो लेंथ है, वो इंटीजर में है। ओके, कहाँ तक लेंथ पास करना है? ओके, str3 ये यहाँ का जो पास था, इसका आंसर मैंने किसके अंदर पास किया? स्ट्रिंग 4 के अंदर पास किया है। सेम यहाँ पे जैसे 2 के अंदर नेम पास किया, बट मैंने पूरा स्पेलिंग डबल कोट के अंदर लिखा। यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग पास किया, तो str5 के अंदर। ओके, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, न्यू लाइन हम यहाँ पे पास करते हैं डबल कोट के अंदर। स्ट्रिंग 1 इज, जो भी उसका आंसर हो हम आंसर, और
एडिशन करते हैं, मीन्स यहाँ पे कॉन्केट करने के लिए, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, str1। ओके, अभी इसको ही हम वापस कंटिन्यू पास कर देते हैं, कंटिन्यू उसको सेम लाइन लिखना है। ओके, अब अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, मैंने स्ट्रिंग 1 को डिस्प्ले किया, स्ट्रिंग 2 को डिस्प्ले किया यहाँ पे, तो मुझको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग 3 के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग 3 यहाँ पे डिस्प्ले किया, स्ट्रिंग 4 के अंदर स्ट्रिंग 3 को अंदर लिख दिया, स्ट्रिंग 4 लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग 5 के अंदर पूरा स्पेलिंग पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग 5। पूरा प्रोग्राम एक बार पूरा माइंड में सेट कर लीजिए। ये आपका मेन क्लास है, ओके, उसको मैंने 1 बाय 1 डिस्प्ले किया। हम टूल्स में जाएंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल में एग्जिट कोड 0 आना चाहिए फर्स्ट ट्राई से ही। ओके, यहाँ पे एरर है, डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हो क्या यहाँ पे वाक मिसिंग है। तो देखो यहाँ पे तक अभी तक इतने सारे प्रोग्राम किए, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड ऐसी एरर है, तो आपको यहाँ पे कंपलसरी क्या ऐड करना पड़ेगा, सेमीकोलन। अभी यही एरर को रिमूव कैसे करते हैं, कंपाइल करते हैं और एग्जिट कोड 0 आ जाना चाहिए, यस आ गया। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एरर भी जनरेट की और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो वीडियो देख के आपको कई इतने सारे प्रैक्टिकल्स ओके समझ में भी आ जाएंगे, जिसे फ्यूचर में आपको ये परफॉर्म करना होगा एग्ज़ाम के लिए कहीं भी, तो आप इजीली इसको ट्रबल शूट कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन ला सकते हो। साथ में प्रैक्टिकल के साथ साथ थियरी भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब देखोगे अपने रेफरेंस बुक के अंदर पूरे थियरी इसके बेस पे किया हुआ है। टूल्स में जाके क्या करेंगे, गो, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, पर आउटपुट को ऑब्जर्व करना है। देखिए स्ट्रिंग 1 है ना, यहाँ पे ब्लैंक है, क्यों, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। स्ट्रिंग 2 है जो पास की, यहाँ पे नेम लिखा है, नेम के अंदर क्या है, पूरा जावा, इसके लिए स्ट्रिंग 2 के अंदर जावा स्पेलिंग लिख के आया। स्ट्रिंग 3 के अंदर देखिए नेम के अंदर जावा है, पर स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से, तो फर्स्ट 0 and 1 से लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2, तो ये 2, आंसर क्या आया, ए भी आया, जिसका थियरी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। स्ट्रिंग 4 के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास किया, कौन सा, स्ट्रिंग 3 का, और जब मैं उसको डिस्प्ले करवाऊँ 4th को तो ए भी आएगा, बट उस 3rd के अंदर भी ए भी है। स्ट्रिंग 5 के अंदर मैंने पूरा स्पेलिंग, नई नेम लिखा है, नई लाइन लिखा है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का यूज है। हमने एक बार इसमें यूज करने के बाद ये बे जे तो 0 है, 1 2 and 3 आपके लिए 4 कैरेक्टर है, बट स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, तो अभी समझ में आया। तो यहाँ पे तो मैंने पूरा स्पेलिंग डबल कोड के अंदर पास कर दिया, और ये है कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। तो मैं जब स्ट्रिंग 5 को डिस्प्ले करता हूँ तो पूरा स्पेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट है और समझ में भी आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्लियर है। प्लीज़ स्टूडेंट इसको वीडियो को प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, जिससे थियरी और प्रैक्टिकल भी सब समझ में आने लगेगा। ओके, थोड़ा सा जूमिंग लेस करके मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एरो को कैसे ट्रबल शुरू करना और वापस कैसे क्लैरिफाई करना। आई होप सो एक प्रोग्राम आपको स्ट्रिंग 1 नाम का जो था, इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं। जिसे मैंने अभी आपको समझाया वो था फर्स्ट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला। एक आर्ग्यूमेंट पास की थी जिसमें नेम लिखा था, यहाँ पे नेम और स्टार्टिंग क्या लिखा था, 1 and 2। अभी समझ में आ रहा है इसके लिए प्रैक्टिकल का प्रोग्राम। स्ट्रिंग के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था, किसका ऑब्जेक्ट पास किया था, स्ट्रिंग 3rd का, किस में पास किया था, 4th के अंदर, स्ट्रिंग लिटरल्स, तो उसके अंदर डबल कोट के अंदर हमने लिखा था। तो स्ट्रिंग 2 का उसका आंसर भी जावा था, पर यहाँ पे कैरेक्टर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में विदाउट आर्ग्यूमेंट है, ये 2nd और 3rd के अंदर कैरेक्टर है, 4th and 5th के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, जो डबल कोड के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं, फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉल कर लीजिए, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इसके अंदर से कई सारे एमसीक्यू बना के आपको पूछे जाते हैं। ओके, इसके लिए इसमें कंस्ट्रक्टर दैट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉलोइंग, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर किया, राइट, और ये सबको यूज किया। पर इसके लिए कौन सा कैरेक्टर हमने रन किया था, सब में देखो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, जब भी आप उसका यूज करो ना तो एस कैपिटल रखने का कंपलसरी। ओके, स्ट्रिंग के अंदर भी स्ट्रिंग 2 की बात करें, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए प्लीज, स्ट्रिंग 2,
प्रोग्राम का नाम भी स्ट्रिंग 2, बट अभी अच्छी तरह समझना है यहाँ पे। जैसे ये प्रोग्राम भी हमने क्लैरिफाई किया था, इसके अंदर क्या क्या आपको समझना है। स्ट्रिंग 1 के अंदर आई लाइक जावा स्टोर किया, स्ट्रिंग 2 के अंदर भी आई लाइक जावा। जब इसको कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग 3rd and 4th के अंदर न्यू नाम का कीवर्ड यूज़ करके हमने पास किया, जिसे हम भी पहले किया था। जब हम इसको इक्वल टू करने की ट्राई करें, उसका आंसर क्या होता है, फॉल्स आता है, राइट है। तो ये स्ट्रिंग बफर के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करते हो तो दोनों स्पेलिंग सेम होगा ना, कैपिटल स्मॉल को इग्नोर करना है कि नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। जब आप कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करते हो, सर्फिंग करते हो, सर्चिंग करते हो, तो ये सब यहाँ पे होता है। इसके लिए यहाँ पे देखो स्ट्रिंग नाम का क्या है, ये क्लास मेथड है, और ये स्ट्रिंग 1 2 3 4 हमने ऑब्जेक्ट पास किया। ये दोनों विदाउट न्यू है, और ये दोनों में न्यू नाम का कीवर्ड यूज़ करके उसको स्पेस दिया है। और इसका रीज़न भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जैसे विदाउट न्यू होता है तो दोनों की स्पेस सेम होती है, इसके लिए उसका आंसर ट्रू आता है। पर जब न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। बट जब आप डिस्प्ले करते हो 1 को और 2 को, तो आई लाइक जावा वो तो राइट है। स्ट्रिंग 3rd and 4th के अंदर भी आई लव इंडिया ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट्स आपके में सेट होना चाहिए। चलो इसका भी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग का ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमने थ्योरी समझा था, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके उसके और भी फंडामेंटल क्लियर करेंगे, जैसे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, बोलो, क्लास। कैपिटल या स्मॉल, ऑलवेज स्मॉल में हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जेशन। स्ट्रिंग क्लास मेथड का यूज करना है, और नाम रखता हूं स्ट्रिंग 2। सेम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर स्ट्रिंग। यहाँ पे आप आर्ग्यूज के अंदर, अभी तक मैंने एस पहले किया था, अभी ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे कंपल्सरी कि ऐसे लिखना है, ओके। सबसे पहले हम स्ट्रिंग नाम के क्लास का मेथड डिजाइन करते हैं, str1 इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ आई लाइक जावा। बट ओएस आपको फेवरेट होना ही चाहिए, है ना। सेम स्ट्रिंग 2 के अंदर भी स्टोर कराओ। देखो अभी जो मैं यूज करना चाहता हूँ दोनों के अंदर सेम है, ओके, दोनों मैंने डिक्लेयर कर दिया है। बट स्ट्रिंग 4 के 3rd and 4th के अंदर देखो ऐसा कुछ मैं करूंगा, स्ट्रिंग str3 इक्वल टू, मैं यहाँ पे न्यू नाम का कीवर्ड का यूज करता हूं, स्पेस स्ट्रिंग ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन आई लव इंडिया। सेम, तो ये मैंने एक मैसेज पास किया है और न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है। सेम मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का कंपलसरी क्या होना चाहिए, एस कैपिटल, मैं इसका ही यूज़ करके यहाँ पे भी क्लैरिफाई करता हूँ, बट ऑब्जेक्ट पास करता हूँ कौन सा, स्ट्रिंग 3rd का, जो आई लव इंडिया लिखा है उसकी जगह पे str3 लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। ये दोनों में मैंने सेम स्पेलिंग लिखा है क्योंकि उसका ही यूज़ किया है। यहाँ पे हमने पास किया है वे ऑब्जेक्ट। अभी हम इसको कंपेयर करने की ट्राई करते हैं। कंपेयर करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। स्टूडेंट मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जैसे मैं तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट फ्लो में समझाने के लिए ओके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल जो कॉमन वर्ड है, बट आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए ओके ये सब इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 हमने कंपैरिजन करवा दिया, प्लस एडिशन करते हैं और डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग
1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, हमने मैसेज पास किया। अगेन सेम, यहां पे हम कंपेयर करते हैं थर्ड एंड फोर्थ को। अभी देखो आउटपुट में देख लीजिए ना, मैं हाफ हाफ करके आपको समझा देता हूं, थर्ड एंड फोर्थ को। अभी इसका आउटपुट देखना, आप टूल्स में जाता हूं, बट वह सेव भी करना पड़ेगा, स्ट्रिंग 2 से सेव कर देते हैं। फाइल में जाइए, सेव में जाइए। देखो जब तक आप प्रोग्राम सेव नहीं करोगे तब तक कंपाइल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। टूल्स कंपाइल, ओके, एक्चुअली यहाँ पे फोर्थ आता है। ओके, जो एरर आई ना उसके हिसाब से मुझको मालूम पड़ गया। कंपाइल, एग्जिट करके आ गया, दिख रहा है ना, ओके, जूम आ गया, ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे। अभी मुझको टूल्स में जाके क्या करना है, गो, जिसे फर्स्ट का आंसर ट्रू है, इसके बाद फॉल्स है, दिख रहा है ना फर्स्ट का। तो ये दोनों सेम हुआ जब कंपेयर करते हैं तब, और ये दोनों डिफरेंट है, इसका आंसर फॉल्स है। ओके, क्लियर कर देते हैं, अगेन कंपाइल एंड गो कर देते हैं। ओके, अभी ये सबका आउटपुट जब मैं डिस्प्ले करता हूं system.out.println का यूज करके, जब हम इसको डिस्प्ले करने की ट्राई करते हैं उसके अंदर कुछ अलग आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे str1 स्पेस प्लस str1। ओके, अभी देखिए यही मुझको डिस्प्ले करना है। फर्स्ट का मैं डिस्प्ले करता हूं, आउटपुट देखना, आई लाइक जावा आया। ओके, हम /n करके न्यू लाइन में भी ला सकते हैं, जिसे आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, सब सेम जैसा ना दिखे। ओके, अभी हम स्ट्रिंग 2 को कंपैरिजन करते हैं। ओके, यहाँ पे 2 भी रेडी है। अभी देखो कंपाइल कर देते हैं, =0 गो करते हैं, तो देखो आउटपुट दोनों में सेम आ रहा है। ये ट्रू है ना, स्ट्रिंग 1 2, तो दोनों में आउटपुट भी सेम आया। पर स्ट्रिंग थर्ड एंड फोर्थ का आंसर में क्या था, फॉल्स था, राइट है, वो फॉल्स आ रहा है आंसर। फिर भी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आने लगेगा, इसके लिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। अभी जब हम स्ट्रिंग थर्ड एंड फोर्थ डिस्प्ले करेंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, ओके, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग थर्ड एंड फोर्थ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जिट कोड 0, टूल्स में जाके गो, दिख रहा है थर्ड फोर्थ का, जिसमें पहले आंसर फॉल्स आते हुए भी, ओके, स्ट्रिंग फॉल्स आते हुए भी जब आप डिस्प्ले करते हो ऑब्जेक्ट पास होकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट समझना है। और एग्जाम में आपको स्ट्रिंग 1 2 करके ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया और ट्रू फॉल्स पूछ लिया, स्ट्रिंग थर्ड के अंदर ऐसे पास करके आपको बोल दिया उसका आंसर क्या आएगा, तो वो अभी आपको यहाँ पे प्रूफ में दे रहा हूँ। बट जब डिस्प्ले होता है तो इसका आंसर एज वेल सेम आता है। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। विद प्रोग्राम और थियरी हमने पॉइंट्स क्लैरिफाई कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, स्ट्रिंग 1 एंड 2 विदाउट न्यू होता है तो इसका आंसर ट्रू आता है, बट आप न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हो तो ये सबकी सेपरेट स्पेस होती है, इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। बट जब डिस्प्ले करते हो 1 एंड 2 को तो उसका भी स्पेलिंग दिखा है, थर्ड एंड फोर्थ का भी स्पेलिंग एज वेल सेम डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमने मेथड की बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमने कंसेप्ट था टेबल, यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास मेथड है। कौन सा है, स्ट्रिंग क्लास मेथड। टोटल कितनी मेथड है, काउंट करिए प्लीज। फर्स्ट इक्वल, सेकेंड इक्वल टू इग्नोर केस, थर्ड कंपेयर एंड फोर्थ कंपेयर टू इग्नोर केस। अभी इक्वल्स के अंदर क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप से देखना है। यहाँ पे बुलियन का आंसर क्या आता है, ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स। जो इक्वल होगी तो इग्नोर केस का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल स्मॉल को इग्नोर करना है।
केस सेंसिटिव को इग्नोर करना है। जैसे लाइक जीमेल आईडी, अब जीमेल आईडी कैपिटल में एंट्री करो या स्मॉल में एंट्री करो, उससे कोई डिफरेंट या इफेक्ट नहीं आता। सेम यहाँ पे इंटीजर लिख रहा है, देखो लास्ट टू जो अलग अलग मेथड है उसके अंदर 2 है। कंपेयर टू कंपेयर करना है, उसका आंसर क्या आएगा 0 ग्रेटर देन एंड लेस देन 0, जो मैच होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड। इसके लिए मैंने प्रोग्राम भी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई कर लिया है, जिससे आपके कंसेप्ट भी समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर टू इग्नोर केस, अभी इसमें भी कंपैरिजन इग्नोर केस करना है। जैसे मैंने आपको जीमेल आईडी का एग्जांपल दिया, जीमेल आईडी के अंदर लॉगिन होना ना, तो जीमेल आईडी एक बार आप ट्राई करना ना, कैपिटल डाल के देखना तो भी लॉगिन हो जाओगे, और स्मॉल में डालना तो भी हो जाएगा। पर एप्पल आईडी में ऐसा नहीं है। एप्पल आईडी में कंपलसरी एप्पल आईडी का पासवर्ड है वो कंपलसरी 1 डिजिट क्या होना चाहिए अपर केस में, जो यूज़ करे या अनदर पर्सन के थ्रू आप नेट पे सर्च भी कर लेना, उसमें अलाउड नहीं है, इसमें इग्नोर केस नहीं चलता। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, प्लीज स्टूडेंट एक बार उसको नोट डाउन करिएगा, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया और रेट्स हैं, ओके, ये सब इसमें से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? उसका आउटपुट क्यों ऐसा आता है, ट्रू ही क्यों है, फॉल्स ही क्यों है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। ओके नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या आपको क्लैरिफाई करना है, स्ट्रिंग टू कंपेयर, स्ट्रिंग टू कंपेयर, ये मैंने कंपैरिजन के लिए बेस्ट प्रोग्राम आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह समझते जाना। क्लास का नाम सेव है, रेंज यहाँ से लेके यहाँ अब तक ये दूसरी रेंज है। अभी देखना स्ट्रिंग 1, इसके अंदर मैं स्मॉल इंडिया इज ग्रेट स्टोर कर रहा हूँ। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंडिया इज ग्रेट, इसमें आई कैपिटल है, इंडिया देखो कैपिटल में ना, अपर केस एंड लोअर केस। जब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो स्ट्रिंग 1 का आउटपुट इंडिया इज ग्रेट आ जाता है, ओके। स्ट्रिंग 2 का भी क्या आ जाता है, इंडिया इज ग्रेट आ जाता है, दिख रहा है आपको। बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जब मैं इसको इक्वल करने की बात कर रहा हूँ, ओके, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग इक्वल और इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। ऑब्जर्व करना कि मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया, इक्वल्स, बट सेकंड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल इग्नोर केस, अपर केस एंड लोअर केस को सेम कंसीडर करना है, और वो टाइम में जो इसको डिस्प्ले करना हो तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, दिख रहा है, ट्रू है। बट सिस्टम, क्योंकि उसका डेटा टाइप्स किस में था, याद है आपको, टेबल, उसके आगे क्या लिखाया था, बुलियन, और बुलियन का आंसर ऑलवेज ट्रू अदरवाइज फॉल्स के अंदर आता है। बट ये दोनों पोजीशन के अंदर क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग 1 कंपेयर टू स्ट्रिंग 2, और इसके अंदर क्या था, आर्ग्यूमेंट रिटर्न क्या था, इंटीजर था। तो ये जो 32 है ना, वो इसका आउटपुट है, वो बाइट के अंदर जो भी रिजर्व करता है, तो यहाँ पे 0 से ग्रेटर, लेस, और वो आता है बट इंटीजर में होता है, ओके, जो कंपेयर करते हैं। जैसे मेरे पेन ड्राइव में मैं मूवी कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो हम पहले पेन ड्राइव की साइज़ और मूवी की साइज़ कंपेयर करते हैं, उसके अंदर वो कैपेबल है कि नहीं है, उसके बाद हम स्टोर करने की ट्राई करते हैं। सेम सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन स्ट्रिंग 1 कंपेयर टू इग्नोर केस, तो जैसे इग्नोर केस में करता हूँ और बाइट के अंदर इंटीजर में, उसका आंसर क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे 0 आ जाता है। अभी समझ में आया आपको मीनिंग, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया ग्रेट, जब इग्नोर केस के अंदर ये 0 हो जाता है, मीन्स वो दोनों सेम है। यहाँ पर भी अल्फाबेट में ये दोनों सेम है, जैसे इग्नोर केस हो, ओके, तो यहाँ पे आंसर डिफरेंट है, इसका आंसर भी डिफरेंट है। आई होप सो ये प्रोग्राम के थ्रू आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, अच्छी तरह पॉइंट को ऑब्जर्व करें। चलिए ये थोड़ा रफ वर्क है, वो मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छी तरह ये पूरे प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए, अपर केस लोअर केस के अंदर क्या डिफरेंट है, डिफरेंट जो मेथड है, इक्वल्स, इक्वल, इग्नोर केस, कंपेयर टू, इसमें टी कैपिटल है, ध्यान रखना, ओके। इग्नोर केस के अंदर देखो ये टी कैपिटल है, उसमें भी टी कैपिटल है, ओके। तो ये इग्नोर में आई कैपिटल है। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए सब स्ट्रिंग और सिस्टम में अपर केस है, केस सेंसिटिव है ना, यहाँ पर भी जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो अपर केस है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब ऑब्जर्व करते जाना है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल, जितना हो सकता है इतना मैं डेप्थ में आपको स्टडी करवाने की ट्राई करता हूँ। फ्यूचर में आपको जावा के अंदर और उसके अंदर भी एरे और स्ट्रिंग जैसे कंपोजिटिव डेटा टाइप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो,
अभी जो नेक्स्ट हम स्टडी करने वाला है इसके अंदर हमको कई सारे ऑपरेशन करना है। ये तो ओनली फॉर हमने स्ट्रिंग क्लास मेथड का कंपैरिजन स्ट्रिंग बोला था, बट अभी हम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, स्ट्रिंग क्लास ऑल्सो प्रोवाइड द मेथड्स डिफरेंट टास्क। तो क्या क्या टास्क है? सबसे फर्स्ट टास्क है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग के पार्ट है। जैसे कोई भी पार्ट को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे हार्दिक सर है, सर जो है उसमें हार्दिक अलग रखना है, सर डिफरेंट रखना है, तो भी वो लगा सकते हैं। रिप्लेसिंग कैरेक्टर, रिप्लेस करना है, सर की जगह पे आपको भाई लगाना है तो लगा सकते हो। गुड मॉर्निंग में ओके, गुड मॉर्निंग का मैसेज है GM, उसकी जगह पे गुड आफ्टरनून कर सकते हो, ये लगाते तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्लेसिंग कैरेक्टर। थर्ड स्प्लिटिंग कैरेक्टर, डिफरेंट पार्ट्स में पार्टीशन करना है, सब पॉइंट को डिवाइड करना है। गेटिंग द नंबर ऑफ द कैरेक्टर, जैसे राम के अंदर कितने कैरेक्टर है, तो उसका आंसर 3 आएगा। ऐसा आपको आंसर चाहिए तो। फिफ्थ, गेटिंग द कैरेक्टर स्पेसिफाई इंडेक्स पोजीशन, जैसे मैं ऐसे जानना चाहता हूँ राम है उसमें M कौन से पोजीशन है, तो उसका आंसर 0, 1 एंड 2 के ऊपर आएगा। ये तो ठीक है, लेस साइज हो तो मैं काउंट करके आपको मैं समझा सकता हूँ, इसका पूरा प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हमको पूरा प्रैक्टिकल इसके अंदर क्लैरिफाई करना है, और इतने सारे डिफरेंट टास्क हैं, तो सब टास्क तो आपको मैं नहीं समझा सकता प्रोग्राम के थ्रू, बट जो थियरिकली इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे कवर अप करके ओके, इमेज का जो प्रोग्राम का टाइपिंग करके स्क्रीनशॉट करके मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। ये पूरे पार्ट्स के अंदर भी जितना प्रैक्टिकल इजी था आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो मैंने सैंटेक के अंदर परफॉर्म करके दिखा दिया है। फ्यूचर में आपके पास सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है तो नोटपैड++ या आपको CMD में भी परफॉर्म कर सकते हो, बट थियरी और कंसेप्ट तो एज वेल सेम ही होता है। क्या क्या ऑपरेशन है, एक्सटेंडिंग, रिप्लेसिंग, स्प्लिटिंग, ओके, गेटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड स्पेसिफाई इंडेक्स साइज पोजीशन, ये हमने क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड द मेथड अदर टास्क ऑल्सो। कौन से टास्क है उसके अंदर भी सेम, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एरे इन बाइट, बाइट के अंदर कन्वर्ट करेगा। यू नो वेरी वेल हाउ मेनी बीट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। अभी ये कॉमन सेंस है, फिर भी मैं आपको इसके लिए क्लैरिफाई करूँगा, मैं आपको जो भी कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ वीडियो के थ्रू, वो ओके बेस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो बाइट में जिसे हमने डेटा टाइप्स लर्न किया था ना, इंटीजर का कितनी बाइट है, इंटीजर का 4, फ्लॉट का 4, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, एक राउंड पॉइंट में, एक पॉइंटिंग वैल्यू में। इसके बाद कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू लोअर केस टू अपर केस, ये भी गुड पॉइंट्स हैं, इसका हम प्रैक्टिकल पे भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करवा दूंगा। जैसे आप लिखते हो लोअर में, उसको अपर में कैसे कन्वर्ट करना है, अपर को लोअर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम कन्वर्ट करने के लिए फीचर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, अपेंडिंग द स्ट्रिंग, पर्टिकुलर वर्ड के पीछे उसका नए वर्ड ऐड करना है, उसको बोलते हैं अपेंडिंग प्रोसेस। कॉपी द स्ट्रिंग ऑफ द पार्ट, कहीं वर्ड को कॉपी करना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करना है, कट करना हो तो भी ये सब ऑपरेशन कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट क्या था, बाइट कितना रिजर्व किया एरे का वो क्लैरिफाई करते हैं, कन्वर्जेशन है लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, अपेंडिंग इन स्ट्रिंग एंड कॉपी द स्ट्रिंग। और आई होप सो ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट है, इसमें कोई क्वेरी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। और ये पॉइंट्स आपने सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मेथड है लेंथ फाइंड आउट करना, ओके, इंटीजर। तो आप देखो कितनी सारी मेथड है, ओके। जावा के अंदर भी हमने कितने सारे मेथड लर्न किए, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी मेथड लिया, HTML के अंदर जब फॉर्म बना रहे थे तभी हमने मेथड स्टडी किया। तो ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट्स मैं अभी समझा रहा हूँ प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाना। जो अभी मैंने आपको थियरी समझाया तो उसका एक्चुअली मेथड का नेम ऐसे होता है, इंटीजर स्ट्रिंग, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, इंडेक्स तो कैरेक्टर में आएगा, गेट बाइट तो बाइट के अंदर आया था, गेट कैर, स्ट्रिंग अभी देखो ये स्ट्रिंग के अंदर है, ओके। कॉन्केट दो वर्ड को मर्ज करना, लोअर केस तो कब ओके अपर को लोअर में करेगा, लोअर को अपर में कन्वर्ट करेगा। तो समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ इसको भी प्रॉपर नोट डाउन करिएगा।
नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके बारे में प्रोग्राम के थ्रू हम क्लैरिफाई करेंगे, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर है, जिसमें डेट और कैलेंडर क्लास भी अभी पेंडिंग में है, इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। रिवाइज कर लीजिए फास्ट प्रो में, और नोट डाउन भी करना भूलना मत। जिसमें अपर केस है वो अपर केस, लोअर केस आर्ग्यूमेंट देखते जाओ। क्लियर है इतना? ओके, आई होप सो। ये एरे के अंदर आपके जितने भी मेथड, 2 मेथड हमने क्लैरिफाई किया, स्ट्रिंग क्लास मेथड, एडिशनल मेथड स्ट्रिंग क्लास, ये दोनों लर्न करने के बाद हम डेट क्लास और कैलेंडर क्लास नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। प्लीज़ इसको प्रॉपर वे में ध्यान रखना और स्टडी करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।